हेलो फ्रेंड, देखिए 5 जून का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का। जो आपको एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में +2 जो होता है इंटर लेवल पे, जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है 7 अगस्त से 8 सितंबर तक, ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेगा। 100 क्वेश्चन है और चैनल अपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक दबा दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए अंडर ग्रेजुएट का 5 जून का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अक्षत ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 90,625 की धनराशि 1 वर्ष के लिए निवेश की। उसे कितना मिश्र धन प्राप्त होगा? देखिए अर्धवार्षिक है पहला, तो देखिए 8% है तो ये हो जाएगा r/2 होता है, तो 8/2 तो ये हो जाएगा 4%। और 1 वर्ष है तो ये r गुना 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 वर्ष। पहले ये हो गया। उसके बाद देखिए 4 है तो 104/100 गुना 90,625। ये इसको काटिएगा तो इससे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 98,020, जो ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाल हरे गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात है 7:20। पहले हो गया लाल, फिर हो गया हरा। कितना अनुपात है? 7:20। 7:20 है। जबकि गुलाबी देखिए, जबकि गुलाबी और लाल का टोकन कितना है? 15:12। तो ये कटेगा तो कितना जाए? 5, ये 4। तो अब पूछ रहा है हरे और गुलाबी का टोकन का अनुपात कितना होगा? देखिए L होगा, फिर H, फिर G। LHG हो गया। देखिए ये हो गया 35, ये हो गया 100, ये 7×5 = 35 हो गया, 20×5 = 100 हो गया, और ये हो गया 80। ये ऐसे गुना हो गया, पहले ऐसे गुना हुआ, फिर ऐसे गुना हुआ, फिर ऐसे, तो 80 हो गया। तो पूछ रहा है हरे और गुलाबी का टोकन क्या है? तो हरा हो गया ये, तो 100, और ये हो गया 100, और ये हो गया गुलाबी और 80। तो इसे काटना नहीं था, तो देखिए ये हो रहा था 15, 105, फिर ये हो रहा था 15, 300, उसके बाद हो रहा था 12, 240 कटा, तो ये हो गया 4:5 हो जाएगा। यहाँ दिया 16:7। तो ये कैसे हो रहा है? देखिए दूसरा तरीका बनाते हैं। ये हो गया लाल हो गया, फिर हरा का अनुपात हो गया 7:20, फिर हो गया लाल हरा गुलाबी, तो ये हो जाएगा गुलाबी, तो हो गया ये
ये इसका 16:7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत माला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में सुधार के लिए कितने किलोमीटर सड़क का विकास किया जाना है? ये किया जाना है 2000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर है 4, 10 kg द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। इस पर कार्यरत शुद्ध बल कितना होगा? का सूत्र जो होता है F बराबर ma। आम कितना, द्रव्यमान कितना है? 10 kg। इन ए क्या होता है? त्वरण। तो ये नहीं सूत्र लगेगा, तो ये हो जाएगा, तो v बराबर जो है 5 है। तो a बराबर निकालना था, तो a बराबर हो गया v माइनस u बटे t। ये भी नहीं निकल रहा है। ये हो जाएगा 9.8। ये भी नहीं हो रहा है। जीरो दिया, देखिए इसका 0 न्यूटन दिया है, जो ऑप्शन नंबर 4 है। किस कथन में ली गई समीक्षा संसदीय प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से विचलन पर प्रकाश डालती है? यह राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री पर पूर्ण नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? यह किया गया 1993 में। क्वेश्चन नंबर है, एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 29 मिनट के अंतराल पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। तो दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है। आदमी की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये 54 हो गया, ये 29 और 12 घटेगा, कितना हो जाएगा? 17/12। 18 तिया 54, 4 तिया 12, ये 9, ये 2, ये हो जाएगा 17। ये 17 गुना 17 नंबर 53 से 153 और बटे 2, ये आ जाएगा 76.5, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर है 8, कंप्यूटर चालू रहने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? यह किया जाता है रैम का, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है रैम का। क्वेश्चन नंबर है 9, मुख्य भूमि भारत में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? यह है गुजरात का। मुख्य भूमि भारत में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात का। क्वेश्चन नंबर है 10, 54 भागा, देखिए 54 भाग का माइनस ये भाग है, तो ये हो जाएगा -11, प्लस है तो ये गुना, प्लस हो तो ये हो जाएगा भाग, देखिए भाग है तो ये गुना हो गया, 54 गुना 11, 54 गुना 11, ये भाग
ये प्लस है तो ये माइनस हो गया 272। उसके बाद गुना है तो ये +8, ये भागा 8 हो जाएगा। ये दोनों में अंतर बुझा नहीं रहा है, जो जिसके कारण हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। ये माइनस है तो ये हो जाएगा +114। 54 गुना 11 कितना हो गया? 54। ये हो जाएगा 4 9 594। 594 माइनस ये हो जाएगा 8 या 24, 8 6 32, ये 34 आ जाएगा, +114। ये 114 जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये 34 घटेगा, देखिए 708 में 708 में 34 घटेगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, 674, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है 11। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनिमय निम्नलिखित में से किसे निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकते हैं? यह है भूमि अंतरण। क्वेश्चन नंबर 12। इसका क्यू कितना होता है? 11 का क्यू होता है 1331। ये 4 है, इसका 10 हो जाएगा, ये 5/33 गुना 30। ये ख़त्म हो गया 3 बार में, ये हो गया 10 बार में, ये 10 10 ख़त्म हो गया, 5 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 4 है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए 2024 के लिए भारत की गरीबी दर पर भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 है 4% से 4.5%, जो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक 9 हो गया। सबसे छोटी संख्या के पहले अंक 2 हो गया। जो घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा? ये हो जाएगा 7, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 15। जब आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कुंजी प्रेस करते हैं तो क्या होता है? यह देखिए ऑप्शन नंबर ए, फाइल को रिसाइकल बिन में भेज दिया जाता है, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर है 16। देखिए एक स्क्वायर पात्र के आधार की त्रिज्या 31 cm है, ऊंचाई 45 cm है, तो पात्र में पानी तब तक डाला जाता है जब तक कि पानी पात्र के 2/3 भाग तक भर ना जाए। पात्र में पानी का आयतन की ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा 45 गुना 2/3, ये हो जाएगा 45 बराबर हो जाएगा 30 ऊंचाई। तो कुछ ऐसा का आकार जो देखिए 4/3πr3, ये हो जाएगा 4/3 पाई 31 गुना 31 त्रिज्या जो आर है 31, फिर 31 फिर गुना 30, 4/3 पार स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, जिसमें 0 आ गया, देखिए 0 है, ये हो जाएगा 9610 पाई। क्वेश्चन नंबर हो गया
17 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आईएनसी की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। आईएनसी का पहला सत्र डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में पुणे में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही। जो आईएनसी की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, ये सही है। जो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सियोम मिशन 4 के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? ये थे शुभांशु शुक्ला। क्वेश्चन नंबर हो गया 19 वक्फ अधिनियम 2025 ने वक्फ बोर्डों की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया है? यह किया है गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, जो ऑप्शन नंबर 1 है। यानी कि जो पहले जो वक्फ बोर्ड में खाली मुस्लिम जो रहता था, अब हिंदू भी रह सकता है। निम्नलिखित में से किसे हसियाई के समुदायों के लिए पर्यावरणीय न्याय का पक्ष समर्थन करने हेतु 2025 टाइम अर्थ अवार्ड्स में सम्मानित किया गया है? ये किया गया कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स को, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 21 है व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष हैं, 50% महिला हैं और बाकी बच्चे हैं। तो उनका औसत वजन क्रमशः 45 kg, 50 kg, 50 kg है। समूह का औसत वजन कितना याद कीजिए। देखिए पहला 20% जो है पुरुष है, तो 20/100 गुना 45 प्लस, और 50% महिला 50/100 गुना 50 प्लस, ये दोनों 20 और 50 में से 30 घटेगा, 20 में से 50 का 30% बचा बटे 100/50। ये 0 ख़त्म हो गया, ये 0 ख़त्म हो गया, ये हो गया 1/5, ये हो गया 9 बच्चे 45, ये हो गया 9, 25 प्लस 15, 25 15 हो गया 40, 40 9 49, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर है 22, यह रीजनिंग का सवाल देखिए। LMNOPQR कितना? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, जो केंद्र के अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, केंद्र के अभिमुख करके बैठे हुए हैं। एक 2 3 3 3 6 7, ये एक नहीं हो। तो क्यू के ठीक दाएं पोर्शन में ओ, देखिए क्यू के ठीक दाएं पोर्शन में और ओ के ठीक बाएं पोर्शन में एम बैठा है। क्यू यहाँ भी हो सकता है, और ओ के ठीक बाएं, ओ के ठीक बाएं एम बैठा हुआ है। एम बीच में हो गया, एम बैठा है, एन ओ के ठीक पड़ोसन में बैठा है। एन जो है ओ के ठीक दाएं पड़ोसन में बैठा है। एन यहाँ हो गया, दाएं पड़ोसन में बैठा है। पी एल के ठीक बाएं पड़ोसन में बैठा है। पी जो हो गया यहाँ हो गया, एल के बाएं, एल यहाँ हो गया, एल के बाएं ठीक बाएं बैठा हुआ है। एल के ठीक दाएं पड़ोसन में क्यू
क्यू के ठीक बाएं पड़ोसन में आर बैठा है। क्यू के ठीक बाएं आर पड़ोसन में बैठा है। आर के ठीक दाएं, आर के ठीक दाएं जो आल यहाँ पे है, आल के ठीक दाएं बैठा हुआ है। तो बेटा यदि सभी व्यक्तियों को अल सही से शुरू करते हुए घड़ी की सुई की दिशा में व्यवस्थित किया जाए तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका स्थान कितना पवित्र रहेगा? 5 का। क्वेश्चन नंबर 23। 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय सामान्य समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? यह किया गया था गंगटोक में। क्वेश्चन नंबर 24। ये देखिए कितना का अंतर है? आर क्यू टी हो गया 1 का अंतर, क्यू पी 1 का अंतर, फिर आर टी 2 का अंतर, क्यू टी ये हो गया जे के एल ये 2 का अंतर हो गया, पी क्यू 1 का अंतर हो गया, आर इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें हो गया जे एम, ये हो गया सी, ये हो गया के, ये हो गया ओ, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर हो गया 25। जे के एल एम एन जी एच आई जे के एम एन ओ पी क्यू, जो ऑप्शन नंबर 1 है। सभी बढ़ते क्रम में जा रहा है। देखिए जे के एल एम एन, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, जी हो गया, एच आई जे, के हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पी आई एल, पी हो गया 16, टी हो गया 20, ये 4 का अंतर है। आई हो गया 9, एल हो गया 12, ये एम हो गया 13, पी हो गया 16, एल 12 हो गया, ये हो गया 4 का अंतर, इसमें भी 3 का अंतर। सॉरी, ये भी 4 का अंतर हो गया, इसमें 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें देखिए इसमें भी 4 का अंतर, एक्स डब्ल्यू 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर डीएनए के सदर में पूरक शब्द निम्नलिखित में से किस गुण धर्म को संबोधित करता है? ये करता है आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आवरण दक्षता, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर हो गया 28। यदि दो संख्याओं का अनुपात 17:6 है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 102 है। ये दोनों गुना कीजिएगा तो 102 आएगा, तो 102 तो खत्म हो गया, तो बराबर एक्स बराबर हो गया 1, तो इसके व्युत्क्रमणों का योगफल ज्ञात कीजिए। 1/x प्लस 1/y, तो ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर x प्लस 1, ये हो जाएगा सतहच की 2 तल से, जो ऑप्शन नंबर 2 है, जो सतहच की 2 तल है, सब में 102 नहीं है, ऐसे ये आंसर आ गया 102। क्वेश्चन नंबर है 29। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? यह अनुच्छेद 13।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? अनुच्छेद 13। क्वेश्चन नंबर 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किसी संस्था की स्थापना की गई है? यह किया गया राज्य निर्वाचन आयोग। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किसी संस्था की स्थापना की गई राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 31। 7 व्यक्ति IJ के LMNOP उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक व्यक्ति पंक्ति में बैठे हैं। जो 7 व्यक्ति हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो उत्तर की मुँह करके बैठा हुआ। L और Q के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। L और Q के बीच केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं? L इधर भी हो सकता है, Q इधर भी हो सकता है। कितने व्यक्ति बैठा है? 5। 1 2 3 4 5। ये 7 व्यक्ति हैं जो IJ के LMOPQ जो अभिमुख उत्तर की ओर करके बैठा हुआ, उत्तर की ओर ऐसे करके बैठा हुआ है। तो L और Q के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो L इधर होगा, Q इधर होगा, जो 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद देखिए ये निश्चित नहीं है कि Q इधर भी हो सकता है, L इधर भी हो सकता है। Q के ठीक बाएं पोर्शन में बैठा है। Q के ठीक बाएं, Q जो है Q देखिए इधर है, ठीक बाएं पोर्शन में बैठा है। तो P यहाँ हो गया। P और I के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो I यहाँ हो गया, बैठा है। O K के बाएं किसी स्थान पर, लेकिन J के दाएं किसी स्थान पर है। O जो है K के बाएं, O जो है K के बाएं, K के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन वो जो यहाँ होगा और किसी स्थान पर बैठा है। देख यहाँ खाली था, तो यहाँ भी हो सकता है बैठा है, लेकिन J के दाएं, लेकिन J के दाएं किसी स्थान पर बैठा है। तो J होगा, सॉरी यहाँ J होगा, J के दाएं बोल रहा है, तो J के दाएं वो यहाँ होगा। तो K के बाएं हो गया, और किसी स्थान पर बैठा है। J के दाएं किसी स्थान पर बैठा है। तो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो ये पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, जो J के दाएं किसी स्थान पर बैठा है, जो ऑप्शन नंबर 3 है, जो O है। देखिए O यहाँ था और J यहाँ होगा। तो बोला जो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर है 32। एक रसोई प्रति माह 84 रुपया अर्जित करता है, वह प्रत्येक माह इसका 60% खर्च करता है, तो वह एक वर्ष के 1/4 समय में कितनी बचत करेगा?
देखिए 84, ये हो गया 40/100 बराबर 1/4, तो 3 हो जाएगा। 1/4 बोल रहा है, तो 1/4, तो ये 3/4 हो गया, तो ये हो जाएगा 3। तो ये डबल शून्य ख़त्म हो गया। ये हो गया, देखिए ये 4×12 हो गया, और ये 4 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 8, ये 100, और ये 0 है, ये 40 था, तो 10,080 होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर फिर आ गया, देखिए प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। जो स्वर है, स्वर कौन कौन है? एक है, और प्रत्येक व्यंजन को उसके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में से कोई स्वर नहीं आएगा। जो बनेगा स्वर, जो अक्षर बनेगा जो स्वर नहीं आना चाहिए, तो कितने होंगे? पहला जो हो गया ए हो गया, फिर ये स्वर को बी सी, और ये हो गया ई, और ये हो गया जे, ये स्वर है आई, तो जे हो गया, ये बढ़ते क्रम में होगा, और ये व्यंजन जो है ये घटते क्रम में होगा। तो ये हो गया फिर आप, फिर ये हो जाएगा जे, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आप, ये हो जाएगा आम, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा एस। आप पूछ रहा जो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में से कोई स्वर नहीं आएगा। स्वर इसमें है, ये नहीं होगा, इसमें भी स्वर नहीं होगा, जो ए और ये स्वर है। जो ऑप्शन में कितना, एक है ये, इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है, तो 2 हो गया, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर है, किसी भी स्तर का विक्रम मूल प्रारंभिक मूल का 2 गुना है, तो लाभ प्रारंभिक मूल से 10 गुना है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एस पी माइनस सी पी बराबर एस पी माइनस सी पी गुना 10, जो प्रारंभिक लाभ प्रारंभिक मूल से 10 गुना है, तो बराबर हो गया 2 गुना विक्रम मूल, तो ये हो गया एस पी, किसी स्तर का विक्रम मूल का प्रारंभिक मूल का 2 गुना है, तो माइनस सी पी, तो ये हो गया 10 एस पी, और ये हो गया 10 सी पी, ये 2 एस पी माइनस सी पी, दो सी पी माइनस एस पी होगा, तो ये घटेगा तो हो जाएगा 9 सी पी, ये 8, ये सही था 10, ये जो आ जाएगा देखिए ये 8 एस पी आ जाएगा, ये 9 सी पी, तो एस पी बटे 9 और सी पी बराबर हो गया 8, तो बच रहा है लाभ प्रतिशत कितना, 1/8, जो बराबर हो जाएगा 12.5%, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर है 35,
देखिए ये 13 माइनस 11 बराबर हो जाएगा 2। फिर ये 14 माइनस 2 ये बराबर हो जाएगा 12। ये 12 यहाँ आ जाएगा 4×12 ये 24। 144/24 ये 6 बार में कट जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 36। एक्स माइनस 1/x एक्स बराबर 10 है, तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का मान क्या कीजिए। तो इसका सूत्र होता है PQ प्लस 3P। तो ये P का मान कितना है, तो 1000 हो जाएगा, अब प्लस 3×10 ये हो जाएगा 1030, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है 37। राजेंद्र बिंदु से ए ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर जाता है। उत्तर की ओर 9 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर, फिर अंतिम बार वह बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर। और P बिंदु पर रुक जाता है, तो बिंदु A पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। ये हो जाएगा 3 किलोमीटर पूर्व, ये 3 किलोमीटर हो जाएगा पश्चिम की ओर, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 38। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय कितना है, 2.62 लाख करोड़, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 39। ABCDEF एक ही इमारत की 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है। 1 से स्टार्ट हुआ, नीचे से 1 2 3 4 5 हो गया। तो देखिए उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है। उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है। उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है। उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2। इसी तरह सबसे ऊपर के तल का क्रमांक 6 है। तो आप और जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 15 है। तो C B के ठीक ऊपर रहता है। C B के ठीक ऊपर रहता है, और D और E जिन तलों पर रहते हैं D और E D है जो, और E जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 है।
तो बी और डी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? यह है 2। एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक इतना इतना, तो अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत जो होता है मैक्स, जो उच्चतम और न्यूनतम होता है। उच्चतम कितना है? 80। और मिनिमम कितना है? यह 45। कितना हो जाएगा? यह जो है 35। भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? ये किया था द हुचिस ने, जो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 42 का ABCD के समांतर रहती है, जो इसका आंसर हो जाएगा 76 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉबिन और वरुण मिलकर एक हॉल को 6 दिनों में पेंट कर सकते हैं। रॉबिन अकेले 42 दिनों में पेंट कर सकता है, तब वरुण अकेले कितने दिन करता है? अरुण हो गया और वरुण 6 दिन में, रॉबिन 42 दिन में, तो वरुण कितना दिन में कर सकता है? देखिए यह हो जाएगा 7, ये 1 घटाव 6, ये 7 दिन में कर सकता है, जो ऑप्शन नंबर 2 है। ये देखिए XW 4 का अंतर है, ये 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 का अंतर I होगा। सही है। पहले 4 4 4 4, ये 1 होगा, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, 80, जो ऑप्शन नंबर 2 है। एक वस्तु 1300 रुपये में खरीदी गई, इसकी कीमत 35% अधिक है, अधिक अंकित की गई। इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचा गया, तो इस सौदे पर प्रतिशत लाभ कितना होगा? देखिए 35 माइनस 20 माइनस 35 गुना 20/105, यह हो जाएगा 7, यह हो गया 15 माइनस 7 बराबर हो गया 8, जो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 46, फ्यूचर ऑफ द जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे 2030 तक व्यवसायों के लिए सबसे अधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है? यह पहचाना गया डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाना, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है 47, आलोक गीता सुरेश ने व्यवसाय शुरू करने के लिए 56,000, 52,000, 69,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 76,700 है। अर्जित कुल लाभ का 31% दान में दिया। शेष को उनके निवेश में और देखिए ये 31 का देखिए जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 31/100, तो ये हो जाएगा खत्म। 56, 52, 69, ये हो जाएगा। इसका आंसर बहुत थोड़ा लंबा बनेगा, जिससे कारण स्किप कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20,631। क्वेश्चन नंबर 48, एक नावधारा के विपरीत दिशा में 102 किलोमीटर जाने पर 51 मिनट लगते हैं। 102
51 मिनट का समय लगता है। 51 मिनट को 1 घंटा में बदल दिया जाए तो ये 0 51 ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 और ये 12 तो वो रहा ना के विपरीत दिशा में 17.7 किलोमीटर। सत्रह पॉइंट तो यह हो जाएगा विपरीत दिशा में, तो कितना हो जाएगा एक्स मैंने जो वाई था तो यह हो जाएगा 12 प्लस 66.3 बटे दोनों जोड़े कितना आ जाएगा 84 और 72 कितना आ गया 156 को देखिए गुना किया गया, यह आ जाएगा 1.9 जो काट छाट के 1.9 आएगा। देखिए 2 पाइप हैं, ये 7800 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 8800 लीटर के एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये 8800 बटे 7800 1/12 प्लस 1/10 8800 ये हो गया 120 जो 10 से 12 गुना 10 हो गया तो 120 और ये 7800 गुना 22 ये ऊपर नीचे जुटेगा तो दोनों कितना आ जाएगा 12 और 10 कितना आ जाएगा 22 0 ख़त्म, ये हो गया 44 ये हो जाएगा 39 60 ये हो जाएगा 11 ये हो गया 4 20 ये 39 80 बटे 13 80/13 जो ऑप्शन नंबर 4 है। भारत के जनसंख्यिकी इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज है। यह चरण 3 जो 1951 से 1981 है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं वीडियो, जो अंडर ग्रेजुएट में आपको इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसको भिन्न को छांटना है। GH हो गया, PQ हो गया, बढ़ते क्रम में जा रहा है, KL बढ़ते क्रम में, ये DE ये सही है, लेकिन HP ये 8 का अंतर है, JK 1 का अंतर है, ST 1 का अंतर है, NO 1 का अंतर है, इसमें 8 का अंतर हो गया जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत आध्यात्मिकता श्रेणी में 2025 से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह लामा लोबजंग को, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर है जो पहले बताए थे, क्वेश्चन देखिए बनाने जाते हैं। सुदीप बिंदु H से ड्राइव शुरू करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर जाता है। दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है। बाएं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर, फिर दाएं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है।
फिर बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, फिर अंत में बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। फिर वह बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु P पर फिर से वापस पहुंचने के लिए उसे कितना दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए ये अब ऐसे जाएगा तो ये हो जाएगा पश्चिम तरफ। पश्चिम तरफ कितना हो जाएगा, 4 3 7, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर। जो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 54। यदि किसी नए संस्करण में बनाए गए MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पुराने संस्करण में ओपन किए जाने पर क्या होता है। फाइल सीमित फीचर के साथ कम्युनिटी मोड में ओपन होगी। जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 55। भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजनाओं को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये किया जाता है प्रमुख परियोजना। क्वेश्चन नंबर 56। कंप्यूटर सिस्टम में कोल्ड बूट और वार्म बूट के बीच मूल अंतर क्या है। ऑप्शन में तो कोल्ड बूट ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर्ड ऑफ टेस्ट से रिस्टार्ट करता है, जबकि वार्म बूट से इसे रनिंग स्टेट से रिस्टार्ट करता है। जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर है 57। अनपनसन AB का पिता है। AB का पिता है। और अनगुना वो तो B की पत्नी है। B की पत्नी हो गया, पत्नी। और -P B का भाई। भाई है। P + Q B का पिता है। तो आम का Q से क्या संबंध है। इसका पिता हो गया, इसका यह भाई हो गया, इसका यह पत्नी हो गया। इसका भाई, इसका माता की, इसका पिता का भाई की पत्नी की माता है। जो ऑप्शन नंबर 1 है। आमाशय में अधिक अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य सेवन करना चाहिए। यह किया जाता है बेकिंग सोडा का। आमाशय में अधिक अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन करना चाहिए। बेकिंग सोडा का। क्वेश्चन नंबर 59। देखिए ये सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होता है। देखिए ये सोमवार हो गया, मंगल, बुध, शुक्र, बुध के बाद गुरु होगा, गुरु, शुक्र और शनि और रवि। ये 7 दिन हो गया। एक ही सप्ताह अलग अलग होता है। एस की परीक्षा बुधवार को होती है। बुधवार कहाँ है, यहाँ। आर की परीक्षा P के बाद किसी दिन होती है। जो इसका आंसर 3 आएगा, बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा। जनजातीय समुदायों के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल एकल मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत किस वर्ष की गई है। ये किया गया 1997 से 98। KF, देखिए KF जो है ये दोनों जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 17। B
के और एफ, तो 11 और 6, ये हो गया 17। बी, ये दोनों घटा के किया क्या 6, 8 और 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। के और एच और डी, चार, ये हो गया 3, ये आर पी, ये भी 4 का अंतर होगा। आर इधर हो जाएगा आई, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर हो गया 1997, एक हो गया, फिर हो गया 3, फिर ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये घटते का पहले एक था 3, हो गया 5, 7, 9, 985 में 9 घटाया कितना आ जाए 6, 7, 976, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर हो गया 63, 45, बी का अर्थ क्या है गुना का, 14, ए का अर्थ क्या है भाग का, 21, डी का अर्थ क्या है -17, सी का अर्थ क्या है +25, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 15, 30 -17 +25, एक घटेगा कितना हो जाएगा 13 और 25 कितना हो गया 38, जो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हो गया 64, 62, 61, जो ऑप्शन नंबर 4। देखिए पॉइंट में है, ये थोड़ा पॉइंट उड़ाने में जिससे कारण लंबा बन सकता है, जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका 56.6। क्वेश्चन नंबर हो गया 65, 10 cm त्रिज्या के एक ठोस धात्विक गोले को पिलाकर उसे 125 एक समान गोले बनाए जाते हैं, तो मूल गोल के पृष्ठीय क्षेत्रफल और किस प्रकार बने छोटे गोले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा। यह हो जाएगा 1:25:6। क्वेश्चन नंबर है 66, 2025 में किस भारतीय राज्य ने अवैधानिक खनन पद्धतियों पर 1 दशक के प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया। ये किया मेघालय ने, जो 1 दशक के बाद 1 दशक तक जो 10 वर्ष तक प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो अब किसने किया मेघालय ने। क्वेश्चन नंबर है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात 2:√12 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या कीजिए कितना होगा 30 डिग्री का। क्वेश्चन है माइनस का अर्थ है गुना, 780 गुना का अर्थ है भागा 12, भाग का अर्थ है +16, प्लस का अर्थ है -32। ये हो जाएगा भाग दीजिएगा तो 780 में कितना आ जाएगा 12×4 = 72, 12×5 = 60, 65, 13 गुना 65 कीजिएगा कितना हो जाएगा 13×5 = 65।
तिरछक 78, 3 835, 835, ये माइनस फिर 16, 32 है, माइनस 16 है, माइनस 32, तब घटेगा तो कितना आ जाएगा, -16, 16 माइनस घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 814 होगा, 8 यहाँ है ना 14, यह हो जाएगा 2, ये 829, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 69, जो इसमें भी असंगत को चुनना है। SU 2 का अंतर है, RT 2 का अंतर है, आन 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, इसमें है 4 का अंतर, इसमें है 3, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है 70, इसमें देखिए अगला शिफ्ट में जो कराए थे इससे पहले जो आप वीडियो देखे होंगे, ये ऐसा क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में। तो यदि संख्या 64 इतना प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तो 6, तो इसमें 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और प्रत्येक विषम संख्या में 1 घटाया जाए, 3 है तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाए, ये 2 1 घटाया जाए तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा फिर 4, ये हो जाएगा 6। तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक, बाईं ओर से दूसरे अंक 6 हो गया, और दाईं ओर से तीसरे अंक का योग, दाईं ओर से तीसरे अंक का योग क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 6, जो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है, देखिए 59 एक निश्चित तर्क के अनुसार, 54 का एक निश्चित तरीके से अनुसार क्या है, 59 से जो 5 का अंतर है, फिर 30 का 35 से 5 का अंतर है, फिर इसमें 5 का ये 16 का अंतर हो जाएगा, 11 है जो है ये 16 से अंतर। देखिए साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्षों की ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, 1/100 ये हो जाएगा 20%। अंग्रेजी वन कला में आधार पर देखिए ILK TPSR 13 20 19 11 18 17 7 7 7 7 का अंतर है। देखिए NATION, ये देखिए हो जाएगा 7 का अंतर, तो ये हो जाएगा U, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा 1, I 7 है तो 16 P हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा B, ये हो जाएगा U, जो ऑप्शन नंबर 4 है। 7 का अंतर था। भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे, ये थे फकीर और सन्यासी विद्रोह, जो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 75, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः द्विघात समीकरण क्या थी, S², ये हो जाएगा मूलों का योग तो x² माइनस 4x3 रूट अंडर, ये हो जाएगा गुणनफल माइनस
हो जाएगा +28, ये -28 के बाद 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है। अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? ये है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर है फिर 77, जो पहले क्वेश्चन था सोमवार से रविवार तक, इसका जो कितना आएगा, यह 4 आएगा। बहुत लंबा बनता है क्वेश्चन, जिसके कारण स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन है 78, इसका माध्य बोला, तो ये इसका आंसर जो है ये भी बहुत बड़ा बनेगा, ये हो जाएगा 52। क्वेश्चन नंबर है 79, मानक ASCII कोड का उपयोग करके कितने द्वितीय वर्णों को दर्शाया जा सकता है? ये दर्शाया जाता है 128। इसका मान होता है, देखिए कोड जो इसका, देखिए 1 हो गया 19, फिर 3, फिर +9, फिर 9, 9 18 और 20, 38, 3 41, ये हो गया 4 8 4 12। ये इसका कोड अलग होता है, ये साइन का, तो ये हो जाएगा 128। नवंबर 2024 में PM मोदी की किस देश की यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी? यह है नाइजीरिया। नवंबर 2024 में PM मोदी की किस देश की यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी? नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर है 81, जनवरी 2025 में आयोजित हुए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी? विकसित भारत में प्रवासी जन समूह का योगदान। क्वेश्चन नंबर है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को 456 वोटों से हार गए। डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 48 वोट मिले तो उसको 52 मिला होगा, 52 - 48 कितना आ जाएगा? 4, 4 बटे ये 756, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा फिर 832, ये हो जाएगा 9, 189, 18,900, ये 100 इधर चल जाएगा तो 18,900 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 83, अरविंद की आयु अब 40 वर्ष है तो आशा की आयु 25 वर्ष है। आपसे कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी थी? देखिए x - 40 बटे x - 25 बटे x बराबर 4। (4x - 160) बराबर ये 1/4 होगा, तो x - 25, 3x बराबर तो ये हो जाएगा, देखिए 160 में 25 घटेगा, कितना हो जाएगा? 5 35, 135, तो ये हो जाएगा 4 5 45। इसका जो आंसर है 20 वर्ष दिया है।
ये इसको फिर से 80 - 40/25 -1/4/1। इसका जो आंसर 20 वर्ष आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए वन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे के प्रश्न उत्तर। विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन हैं जो आर्टिस्ट भी है लेकिन डेडिस्टेट नहीं है? यह है 9। ये दोनों को पूछ रहा और ये डेडिस्टेट नहीं है तो ये हो जाएगा 9, जो ऑप्शन नंबर 1। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? यह है पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 86। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2023-24 तक बनाए जाने वाले घरों की लक्ष्य संख्या कितनी है? 1.89 करोड़। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? यह है 875। किसी वृत्त में एक जीवा की लंबाई 12 cm है और तथा वृत्त के केंद्र से जीवा तक की लंबाई 5 cm है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यह हो जाएगा 7.81 सेंटीमीटर। बंगाली कवि जीवानंद दास को किस लोकप्रिय उपाधि संबोधित किया जाता है? रूपवंशी बांग्लाकर कवि, जो ऑप्शन नंबर 2। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन था? यह था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन था? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन है 5 व्यक्तियों की आयु इतना दिया है तो वर्ष में औसत आयु कितना होगा? देखिए इसको 5 से भाग दे दीजिए तो यह हो जाएगा 4 + 6 + 7 + 8 + 9। ये सबको जोड़ दीजिए 10 17 8 25 25 9 34, जो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए इसमें यदि पहला घटक एक प्रतीक है, सही है, पहला घटक प्रतीक है, अंतिम घटक संख्या है, अंतिम घटक एक संख्या है, ये गलत हो गया तो इन दोनों को कुट और प्लस में बदल दिया जाता है। यदि पहला घटक विषम संख्या है, ये भी खत्म हो गया। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग है तो ये भी गलत है। तो देखिए ऊपर, तो अब देखिए जो मान है इसी के मान पे अब रख दीजिए। इर्द गिर्द का मान कितना है? आप हो गया, और 2 का मान कितना हो गया? t। 4 का अर्थ क्या हो गया? 4 का b। 7 का क्या हो गया? p। प्लस का क्या है? r। देखिए जो बोले वही होगा, आप t b p f, जो ऑप्शन नंबर 4। ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है? ऐसे कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या है, फिर एक संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक है? देखिए ठीक है, प्रतीक है। देखिए इसमें जो होगा ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक संख्या है? ठीक है, इससे क्या एक प्रतीक, एक हो गया यहाँ प्रतीक है, एक यहाँ हो गया 2, जो ऑप्शन नंबर 2 है। उसके बाद देखिए
मार्च 2025 में भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी। किस क्षेत्र को वंचित क्षेत्रों में नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए धन आवंटित किया गया है? यह किया गया दूरसंचार। मार्च 2025 में भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी। किस क्षेत्र के वंचित क्षेत्रों में नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए धन आवंटित किया गया था? दूरसंचार। क्वेश्चन नंबर है 95। जो इससे पहले क्वेश्चन देखे थे उसी तरह क्वेश्चन है। देखिए, पहला एक घटक प्रतिगत अंतिम घटक संख्या है। सही है। ये दोनों को कूटकों को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए। ये दोनों है जो कूटों को परस्पर बदल जाए। इस जो हृदय ग्रेड का जो मान आएगा जो इधर आ जाएगा और ये संख्या को इधर आ जाएगा। हृदय ग्रेड मान कितना है? जड़, तो जड़ इधर आ जाएगा और 5 का मान कितना है? इधर आ जाएगा। तो इसके बाद क्या है? ए है और जेड है। 9 का मान क्या है? 9 का मान है सी। 3 का मान है अन। 8 का मान क्या है? टी। देखिए, ACLTZ। ठीक है, ACLTZ जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है फिर 96। यदि पहला अवयव एक संख्या है, अंतिम अवयव एक प्रतीक है, तो ये खत्म हो गया। देखिए, यदि पहला अवयव एक सम संख्या है, सही है, और अंतिम एक विषम संख्या है, सही है, तो पहले और अंतिम को अवयवों को कूटबद्ध किया जाता है, पलट दिया जाता है। तो 9 का है 9 का अर्थ इधर हो जाएगा 9 अन। 4 का है अच और 7 का है जे। 3 का है के। ये हो गया अन जे के अच। देखिए, जो ऑप्शन नंबर जे के। ये मान दिया है। देखिए, ऐसे करके ऐसे और ऐसे है, इसी को मान को लिखा है वहाँ। जो हम क्या किए थे, संख्या अति अक्षर बैठा दिए थे। सबसे बड़ा अनुपात, देखिए सबसे बड़ा अनुपात निम्नलिखित में कौन सा है? यह है 50:59। जो ऐसे करके भाग दे दीजिएगा, 40/70 से भाग दीजिए तो ये आ जाएगा। फिर देखिए 41/64 भाग दीजिए, ऐसे करके जो इसका मान ज़्यादा आएगा तो वही हो जाएगा, जो 50:59 है। क्वेश्चन नंबर है जनवरी 2025 में 7वीं PM स्टिक बैठक के दौरान चर्चा की गई हीमोफीलिया के लिए भारत की पहली स्वदेशी CAR-T थेरेपी और जीन थेरेपी को किन संस्थाओं के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये क्या था? IIT बम्बई और सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बेंगलुरु। ये इन दोनों मिलकर किया था, IIT बम्बई और सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर है, एक विक्रेता एक 1/4 चॉकलेट बेची, उससे 10% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी? देखिए 1/x हो गया और 1/4, ये हो गया 1, इधर हो गया 2, 2/x बराबर 1/4, तो x बराबर हो गया 8, जो ऑप्शन है 3। क्वेश्चन नंबर है 100। मराठी भाषा की अग्रणी दलित आत्मकथात्मक कृति के रूप में पहचानी जाने वाली कृति बलूटा की रचना किस लेखक ने की है? ये दया पवार ने। किसने किया? दया पवार ने। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक जल्दी से दबा दें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें। आपको अंडर ग्रेजुएट में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, 8 सितंबर तक चलेगा। +2 का एग्ज़ाम
तो चैनल को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। आप वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें।